हे गाइस, दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, ये एप्लीकेबल रहेगा चाहे आप जून 2026 एग्जाम में लिखने जा रहे हैं या इवन दिसंबर 2026 में भी लिखने जा रहे हैं, तो भी डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहने वाला है। यहां पर मैं आप लोगों के साथ एबीसी एनालिसिस कैसे बनाया जाता है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ, मैंने आप लोगों के साथ यहां पर एनालिसिस ऑफ एग्जाम पेपर दैट मींस सिलेबस 2022 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर सिलेबस 2022 तो जून 2023 से एप्लीकेबल हुआ था, आपने तो यहां पर दिसंबर 23 से लिया है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2023 से इंस्टीट्यूट ने अपने जो पेपर के पैटर्न है वो ड्रास्टिकली चेंज किया था एंड उसके बाद से अब तक इंस्टीट्यूट सेम पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024 एंड देन हमारे पास आपके लिए जून 2025 एंड दिसंबर 2025। अगर आप लोगों ने मेरे से क्लास लिया रहेगा या मेरी बुक ली रहेगी तो ये एनालिसिस हमारी बुक के स्टार्टिंग में मिल जाता है। यहां पर मैंने आप लोगों के साथ क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को बाकायदा यहां पर अगर देखते हैं तो सेक्शन ए के अंदर मैंने आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए, जहां पर आपको कॉस्ट के कितने एमसीक्यूज हैं और उनमें से कितने प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते हैं, कितने थियरी के एमसीक्यू आते हैं, ये पूरा का पूरा मेंशन्ड है। सर, अगर हमने आपसे ना क्लास लिया हो ना बुक लिया हो और अगर हमें ये एनालिसिस देखना हो तो क्या करें? तो दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर मैंने आज की डेट में दैट मींस 15th ऑफ मई 2026 की डेट में मैंने ये एनालिसिस वहां पर अपलोड कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग वहां से भी इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, घबराइएगा नहीं। इवन आपने मेरे से क्लासेस नहीं लिया होगा तो भी आपके लिए ये एनालिसिस यूजफुल रहेगा। तो अब हमारे को यहाँ पर क्या चीज चेक करनी है, आप सभी लोग सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो मुझे ज्यादा आपको समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। रीजन भी, मैं यहां पर आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में आए हैं वो यहां पर मेंशन्ड है। तो आप लोग अपने एबीसी एनालिसिस को खुद से इजीली ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं इसका समराइज भी वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। देन आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स पर आपको बहुत अच्छे से एफर्ट्स डालने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको आखिरी के जो 25 डेज आपके पास पेंडिंग है उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स पर हम लोग फोकस करके एटलीस्ट 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर हमने कम एफर्ट्स ऑलरेडी डाले हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल दिए हैं, डेफिनेटली देन यू विल गोइंग टू स्कोर 60, 70 एंड प्लस। बट अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पर जगने वाले लोगों में से हैं तो घबराइएगा नहीं, मैं आज के इस वीडियो में भी ऐसी चीजें भी बताऊंगा जहां पर आप लोग कम एफर्ट्स के साथ भी आप लोग इजीली 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये ऑलवेज आता है डिसीजन मेकिंग से, जहां पर हमने उसके टॉपिक्स के नाम दिए हैं, चाहे रिलेवेंट कॉस्टिंग हो, चाहे मेक और बाय हो, चाहे इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल हो। बट समवेयर मैं एक बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्ट्रेटेजिकली मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को आई नो कि इस चैप्टर से हर बार आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको हर बार नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी अच्छी खासी है तो देन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत लेंथी क्वेश्चन रहता है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग लिस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। रीजन भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स के साथ साथ आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है ऑल टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नया ही देखने को मिलेगा, जहां पर एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर जाकर के दिमाग लगाना होगा। तो आई वुड से कि यार एग्जाम सेंटर पर जाकर के दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन के लिए समय लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, ऑलवेज ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब चाहे दिसंबर 23 का एग्जाम हो, चाहे जून 24, चाहे दिसंबर 24, चाहे जून 2026 क्यों ना हो, दैट मींस आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नंबर 3A आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से ही देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रांसफर प्राइसिंग को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। देन हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3B की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर 3B के अंदर जो है ना ऑल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। ऑल्टरनेटिवली कैसे?
कभी इंस्टीट्यूट यहां पर टारगेट कॉस्टिंग से पूछ लेता है, कभी आपके लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से पूछ लेता है, और एक दफा इंस्टीट्यूट ने डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो पूछा है। बट अगेन मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 3B के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं देन दो चैप्टर आपकी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए, दैट इज योर टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये दो चैप्टर अगर आपने किया तो आप मान के चलिएगा 90% क्वेश्चन नंबर 3B आपका डन है। देन क्वेश्चन नंबर 4A, अगेन इसके लिए भी दो चैप्टर आपको करने होंगे, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक थ्रूपुट कॉस्टिंग। अगेन अगर मैं कहूं आप लोगों के लिए जून 2026 का, तो मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि जून 2026 एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4A पिक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4B ऑलवेज आपका थियरी का क्वेश्चन रहता है। ये जो थियरी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4B, अगेन कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर हम थियरी में कुछ टॉपिक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको अगेन इसके लिए 3 टॉपिक सजेस्ट करूंगा। एक आपका वैल्यू एनालिसिस, एक आपका लीन अकाउंटिंग और एक आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जिसे हम टोटल क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ये 3 टॉपिक अगर आपने किया तो आपका ये थियरी का जो क्वेश्चन नंबर 4B है ये आपका इजीली हो जाएगा डन। क्वेश्चन नंबर 5 की तो रजिस्ट्री करा रखी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहता है बेशक मैं हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बन करके आ जाऊं, हो सकता है मैं केवल क्वेश्चन नंबर 5 बन करके आ जाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 5A और 5B दो अलग अलग करके भी आ सकता है और अकेला क्वेश्चन नंबर 5 भी बन करके आ सकता है। मुझे अगर समवेयर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जून 2026 एग्जाम के अंदर जो है ना, यहां पर आपको रिकंसिलिएशन वाला जो टॉपिक है दैट मींस अगेन पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए 14 मार्क्स का बनता हुआ नजर आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर फुल फ्लेजेड मैंने आपके लिए रिवीजन सेशंस भी अपलोड किया हुआ है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मेरी क्लास के लेटेस्ट रेगुलर क्लास के ऑल टुगेदर लेक्चर्स भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसकी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। अगेन 14 मार्क्स है, मैं आपको बता रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आसान है बशर्ते आपको सही गाइडेंस मिले। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6A पर। तो क्वेश्चन नंबर 6A अगेन ये क्वेश्चन नंबर 6A के लिए हमारे को असाइनमेंट टॉपिक जो है वो हमें प्रिपेयर करना है। ऑल्दो 40% ऑफ द टाइम आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, बट अगेन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब इस बार आप लोगों को असाइनमेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है। असाइनमेंट इस बार आपके लिए पिक होने वाला है जून 2026 में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन है उसमें अगेन केवल फॉर्मुलेशन वाला टॉपिक, जो कि एक ऐसा चीज है अगर आपने फॉर्मुलेशन के ऊपर 5-10 क्वेश्चन भी किया है ना तो आप फॉर्मुलेशन में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर्मुलेशन इज नॉट सो टफ। तो आपके लिए अगेन मैं सिंप्लेक्स या ग्राफिकल मेथड पर जो सॉल्यूशन वाला पार्ट फॉर्म बोलूंगा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट इतना लेंथी प्रोसेस पर नहीं जाएगा, तो आप केवल लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आप केवल और केवल अपना फॉर्मुलेशन वाला पार्ट देख सकते हैं। दैट्स मोर देन इनफ। असाइनमेंट में याद रखिएगा, असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को सर्विस का जो क्वेश्चन है एक आपका ट्रैवल वाला, उस ट्रैवल वाले क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए भी अगेन मैंने असाइनमेंट का एक पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड रिवीजन अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने ट्रैवल से रिलेटेड वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एससीएम में 2025 रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर वो सब मैंने किया है। देन क्वेश्चन नंबर 6B सिमुलेशन। अगेन सिमुलेशन एक ऐसा क्वेश्चन है, चैप्टर है जहां से आपको हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको सिमुलेशन तो स्किप करना ही नहीं है और सिमुलेशन बेहद आसान है, आपको पता है। यहां पर सिमुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिमुलेशन में जो डॉक्टर पेशेंट वाला या सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका हमेशा इस चैप्टर का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन रहता है इंस्टीट्यूट का, तो आप उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। सिमुलेशन के अंदर बस इतना से ध्यान रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर वाले क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट जो आपका सीरियल नंबर आएगा उस फर्स्ट सिमुलेशन सीरीज का नंबर पर आपका सर्विस प्रोवाइडर वेट कर रहा होगा। पहले सर्विस प्रोवाइडर आएगा, देन आपके लिए सर्विस रिसिपिएंट जो है उसका अराइवल होगा, तो पहले केस में हमेशा सर्विस प्रोवाइडर जो है वही वेट करता हुआ नजर आएगा। ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट अटेम्प्ट में दैट मींस दिसंबर 2025 में मैंने कहा था यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस बार नेटवर्क से 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, नेटवर्क विल कवर 7 मार्क्स क्वेश्चन। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने मेरी बात को पता नहीं, मेरी बात तो खैर कहां सुनेंगे, इतनी तवज्जो नहीं देते अपने को, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने बड़ा सीरियसली ले लिया और नेटवर्क से 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं दिया। बट अगर मैं बात करूं जून 2026 एग्जाम की, तो मुझे पर्सनली लगता है, अगेन मैं कह रहा हूं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि 14 मार्क्स का नेटवर्क से अभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
अब आपको नेटवर्क एनालिसिस से 7 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको जेड टेबल वाला मिलेगा, जहां पर आपको याद होगा कि वो क्वेश्चन पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए 46 डेज में कंप्लीट होने की, प्रोबेबिलिटी बताइए 46 डेज में कंप्लीट नहीं होने की, या फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा होगा जहां पर हम लोग बीच के अंदर 15 डेज के बाद में रिवाइज करते हैं आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को। तो जहां पर हम लोग 15 डेज बाद में प्रोग्राम को अपडेट करते हैं, वो वाला क्वेश्चन स्किप मत करना। वो वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का पसंदीदा क्वेश्चन है, जिसमें आई थिंक 47 डेज जो आपका रिवाइज्ड क्रिटिकल पाथ की जो ड्यूरेशन है 47 डेज आई थी, वो वाला क्वेश्चन स्किप मत करना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर के लिए बहुत 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 पसंदीदा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो बीच में आपके ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अपडेट करने वाला एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देखेंगे और जेड टेबल वाले क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देख लेंगे, तो नेटवर्क का काम आपका हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क के साथ मुझे लगता है कि 7B में इस बार लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। अगर लर्निंग कर्व नहीं मिला तो आपको गेम थियरी देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग लर्निंग कर्व और गेम थियरी को, अगेन मैं यहां पर अगर वेटेज की बात करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि गेम थियरी आता हुआ नजर आता है मुझे कंपैरेटिव टू लर्निंग कर्व। गेम थियरी की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि गेम थियरी से इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 में ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो आप लोग गेम थियरी को जरूर से वेटेज देते हुए चलेंगे। डोमिनेंस रूल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन। देन क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B, मैक्सिमम मिनिमा एंड टाइम सीरीज, ये दो चैप्टर से आपको हमेशा से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा में MR इज इक्वल टू MC वाला इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से देख लीजिएगा, आसानी के साथ हो जाएगा। और टाइम सीरीज में मेरे स्टूडेंट जानते हैं भाई साहब कौन सा वाला, वही मुझे Y नहीं मुझे मेरी X चाहिए ना, भाई मुझे मेरी X चाहिए वाला, वो भाई साहब ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना अच्छे से देख लेना। इस बार मुझे वो क्वेश्चन आता हुआ नजर आता है टाइम सीरीज से, तो इस चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ये पूरी वेटेज है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपको एनालिसिस अगर आप चेकआउट करते हो सर, इतने एनालिसिस आपके पेपर पैटर्न की जगह हमारे को एक समराइज दे दो ना, तो लीजिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये एक समरी है। आप लोग चाहें तो ये जो समरी है, ये समरी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को खुद को आइडिया लग जाएगा। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट से आप लोग बहुत आसानी के साथ आपको पूरी चीजें मैनेज हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून आपका जून 24 है, ये जुलाई 24 बाय मिस्टेक लिख गया है, ये जून 24 है, ध्यान रखिएगा, और दिसंबर 2025 ये जुलाई 25 है। आपको मैं बताना चाहूंगा दिसंबर 23, फिर जून 24, फिर दिसंबर 24, वो जुलाई 24 लिखा है, वो जुलाई 24 नहीं है, वो जून 25 है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, जुलाई 24 की जगह उसको जून 25 ट्रीट करते हुए चलेगा। अब आप इसको अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो आप चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप ज्यादा मेहनत ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा भारी मेहनत ले जाएगा और 14 मार्क्स में से 6 या 8 मार्क्स दिला करके जाएगा, अनटिल अनलेस आपने बहुत सुपर तैयारी करी है तो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3A, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, A+ कैटेगरी का चैप्टर हो गया है ट्रांसफर प्राइसिंग। अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट सो टफ, रिवीजन सेशंस डाले हुए हैं, कॉन्सेप्ट भी डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। टारगेट कॉस्टिंग, यहां लाइफ साइकिल, फिर डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, फिर टारगेट, फिर लाइफ साइकिल। अगेन टारगेट 2 बार आया है, लाइफ साइकिल 2 बार आया है, तो आप लोग इसको सेकंड प्रायोरिटी दैट मींस कैटेगरी बी में रख सकते हो, टारगेट और लाइफ साइकिल को। बट एट द सेम टाइम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड जून 2026 में भी मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता हुआ नजर आता है। तो अकॉर्डिंगली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आप कैटेगरी ए में रखेंगे एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग को आप कैटेगरी बी में रखेंगे। थियरी को मैं ऑलवेज कैटेगरी सी में रखने के लिए कहता हूं कि आप लोगों को अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग, वैल्यू एनालिसिस, क्वालिटी कॉस्ट, लीन अकाउंटिंग, ये 3 टॉपिक ही इंस्टीट्यूट थियरी से पूछता है, आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कैटेगरी ए, और बहुत आसान है, सच कह रहा हूं आसान है, गो फॉर दैट, इसके साथ जरूर जाइएगा। असाइनमेंट, असाइनमेंट एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको 3 बार चैप्टर देखने को मिला है एग्जामिनेशन के अंदर। अगेन इसको मैं कैटेगरी कौन से में रखना चाहूंगा, मैं कैटेगरी बी में रखना चाहूंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग को मैं कैटेगरी सी में रखूंगा, ऑल्दो 2 बार ये पूछा जा चुका है, बट अगेन मैं इसको कैटेगरी सी में रखूंगा।
ट्रांसपोर्टेशन को भी मैं कैटेगरी सी में रखूंगा, आपको सिमुलेशन में कैटेगरी ए में रखूंगा। सिमुलेशन 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 और ये रहा सिमुलेशन। हर अटेम्प्ट में सिमुलेशन का चैप्टर आपको देखने को मिला है। यहां पर लर्निंग कर्व आपको यहां मिलता है, लर्निंग कर्व आपको नेटवर्क एनालिसिस नेटवर्क एनालिसिस नेटवर्क एनालिसिस और यहाँ पे लर्निंग कर्व दो बार आता है। अगेन मैं इसको कैटेगरी बी में रखूंगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस बार इंस्टीट्यूट गेम थियरी को प्रायोरिटी देगा लर्निंग कर्व की जगह। तो हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास समय कम है तो मैं कहूंगा कि आप गेम थियरी को प्रायोरिटी पर रखना इन कंपैरिजन टू द लर्निंग कर्व। मैक्सिमम मिनिमा ऑलवेज इंस्टीट्यूट का पसंदीदा चैप्टर है। आपको 5 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में मैक्सिमम मिनिमा देखने को मिला है। गेम थियरी लास्ट टाइम यहां पूछा गया था, दैट मींस आपके 2024 के दिसंबर एग्जाम में पूछा गया है और आप देखेंगे केवल और केवल एक बार पूछा गया है, और जबकि चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, सीरियसली अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जून 26 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता हुआ नजर आता है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट लर्निंग कर्व पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, लर्निंग कर्व पूछ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा की जगह गेम थ्योरी पूछ सकता है। ये 3 में से मुझे 2 चैप्टर 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लर्निंग कर्व, गेम थ्योरी एंड मैक्सिमम मिनिमा, इनमें से 3 में से 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। टाइम सीरीज से मुझे पर्सनली लगता है ट्रेंड वैल्यू का जो ना भाई मुझे मेरी एक्स चाहिए वाला फॉर्मूला याद करने की मैंने टेक्निक बताई थी, वो वाला टॉपिक मुझे आता हुआ नजर आता है। आई होप ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर रहा, बट आपको पूरी डिटेल में अच्छे से एनालिसिस समझ में आया होगा, कैसे आपको करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसई में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। अपनी तैयारियों पर फोकस करिएगा, अपनी तैयारियों पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छा समय दिया है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, बस उस पूरी मेहनत को एक फाइनल टच देने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।